आज हम एक नई सीरीज़ लेक्चर की शुरू करते हैं जो पीपीएससी की जो सीट्स आई हैं उसके हवाले से हैं। तो बहुत सारे दोस्तों को कहना था कि हम पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ को सोल्व करें, तो हम उनको स्टेप वाइज सोल्व करेंगे। जो लैंग्वेज के एमसीक्यूज़ हैं, लिंग्विस्टिक्स के हैं, उनका सोल्यूशन देंगे। एमसीक्यू की हर एक ऑप्शन को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। जो ऑप्शन करेक्ट है वो क्यों करेक्ट है, इसका कंसेप्ट क्या है, जो ऑप्शन इनकरेक्ट है वो क्यों इनकरेक्ट है, और उसका कंसेप्ट क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका आइडिया क्या है। इन दिस वे हमारी लास्ट पे एमसीक्यू जब कवर हो जाएगा, उसके लास्ट में मज़ीद 3 एमसीक्यू कवर हो जाएंगे। एमसीक्यू के लास्ट पे हमारे पास डिफरेंट आइडियाज़ होंगे, 4 डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ होंगी। तो हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड से रिलेटेड है। ये टेफिल के अंदर भी पढ़ाया जाता है, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में भी करवाया जाता है। लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड है। तो हम अपने पहले एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं, और वो है अनदर नेम फॉर ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़। ऑप्शन ए इज़ ओरल मेथड। ओरल मेथड इज़ रिलेटेड टू लिसनिंग और हेयरिंग। इसको हम ऑडियो लिंगुअल मेथड भी कहते हैं। इट इज़ नॉट राइट ऑप्शन। इसमें तो होता ये है कि सुनने से, और जो आप चीज़ें सुनते हैं या रिपीट करते हैं या चीज़ें जो प्रैक्टिस करते हैं, लिमिटेड सेट ऑफ डायलॉग से या सेंटेंसेस से जो लैंग्वेज सिखाई जाती है उसे हम ओरल मेथड कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ कम्युनिकेटिव मेथड। कम्युनिकेटिव मेथड में क्या होता है कि हमारे पास जो स्किल्स हैं उनको हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ऑप्शन सी इज़ डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम टारगेट लैंग्वेज को टारगेट लैंग्वेज में ही सिखाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इंग्लिश सिखानी है तो हमने उसको इंग्लिश में ही कवर कराना है। लेकिन जीटीएम यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वो एक अलग चीज़ है जिसमें हम टारगेट लैंग्वेज को नेटिव लैंग्वेज में सिखाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इंग्लिश सिखानी है तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो उर्दू होगा। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो क्या है, वो उर्दू है। ऑप्शन डी इज़ क्लासिकल मेथड विच इज़ राइट ऑप्शन। जीटीएम को क्लासिकल मेथड इसलिए भी कहते हैं कि ये ओल्ड मेथड है और लैटिन और ग्रीक और ओल्ड लैंग्वेजेस को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता था। जीटीएम इज़ आल्सो नोन एज क्लासिकल मेथड। We are moving towards our second MCQ. This MCQ is related to phonetics or phonology, which is a branch of linguistics जो साउंड से डील करती है। तो हमारा MCQ है According to Bromfield, organization of sound into patterns is called. Option A is phonetics, option B is phonology. तो phonology क्या होता है? The study of sound and how they are combined. ठीक है, इसको हम phonology कहते हैं। phonetics जो है वो इंडिविजुअल साउंड को डील करती है। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड हाउ दे आर रिसीव्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम phonetics कहते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। हमारे पास जो चार्ली ऑप्शन है वो एंटोलॉजी है। इट डील्स विद सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन और ऑपोजिशन ऑफ आइडियाज। डेल्टा ऑप्शन इज लेक्सोग्राफी और इट इज़ रिलेटेड टू डिक्शनरी एडिटिंग एंड राइटिंग, और जो ये काम करते हैं उन्हें हम लेक्सोग्राफर कहते हैं। थर्ड एमसीक्यू की तरफ मूव करते हैं जो फिर से फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में से है। तो हमारा एमसीक्यू है फोनीम्स, फोन, एलोफोन आर द कंसेप्ट्स ऑफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फोनीम्स क्या है। फोनीम्स साउंड के मेंटल रिप्रेजेंटेशन होती है, यानी माइंड में साउंड को जो यूनिट होता है वो फोनीम है। जब फोनीम साउंड में आ जाती है यानी इजहार में, तो जो आवाज़ आती है उसे हम फोन कहते हैं। एक ही फोन या साउंड को डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करने को हम एलोफोन कहते हैं। इट इज़ जनरल लेवल कंसेप्ट। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन विच इज़ फोनोलॉजी। We have discussed ontology and lexicography. Now we are moving towards
Our fourth MCQ is the study of hearing, the perception of speech sound is called dash. Option A is articulatory phonetics. तो इसमें क्या होता है, how sound are produced. Articulate is related to speaking. Option B is acoustic method. तो acoustic method में क्या होता है, the study of physical properties of sound. It means irrespective of its production and reception. Charlie option is auditory phonetics. तो auditory phonetics क्या है, the study of reception of sound, how they are received. And obviously option C is right one. तो हम अपने फिफ्थ MCQ की तरफ मूव करते हैं, जो है linguistics, which investigates how the people speak and use language in a given speech community at a given time is called dash. तो सबसे पहले हम ऑप्शन सी को डिस्कस करते हैं, that is comparative linguistics. कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स में कंपैरिजन होता है टू लैंग्वेजेस का, या एक वक्त में एक लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है या दूसरे वक्त में कैसे इस्तेमाल हो रही है, तो इसको हम कंपैरिजन कहते हैं. ऑप्शन बी इज सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स, जिसमें सिन का मतलब होता है साइमल्टेनियसली और सिन का ही मतलब होता है एट वन पॉइंट, और क्रोनो मीन्स टाइम. हाउ लैंग्वेज इज यूज इन अ पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट वन. ऑप्शन ए इज डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. तो डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, हाउ लैंग्वेज चेंजेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच चेंजेस अकर इन द लैंग्वेज. इसको हम क्या कहते हैं, डायाक्रॉनिक लिंग्विस्टिक्स. हमारा सिक्स्थ MCQ जो है वो रिलेट करता है सोशियो लिंग्विस्टिक्स से. ऑन लिंग्विस्टिक मैप a line indicating the degree of linguistic change is called dash. फिजिकली जो लाइन है वो प्रेजेंट नहीं होती, इट मीन्स कि जहाँ से आप फील करते हैं कि लैंग्वेज या साउंड में या मीनिंग में या एसेंट में या वर्ड्स के एतबार से कोई चेंज आ रहा है, जहाँ पर लैंग्वेज में एक न्यू वैरायटी आ रही है. मतलब कि पंजाबी जो है वो लाहौर में किसी और तरह बोली जाती है, बहावलपुर में कुछ और है, मुल्तान में कुछ और है, फैसलाबाद में कुछ अलग है. उर्दू में भी यही वैरायटी है. इसको हम आइसोग्लास कहते हैं. ठीक है, तो आइसोग्लास का ऑप्शन राइट है. ऑप्शन ए इज़ डायलेक्ट. डायलेक्ट लैंग्वेज की एक ख़ास वैरायटी है जो एक इलाके में इस्तेमाल होती है और उसका डायलेक्ट होता है. It is regional variety of language based on its region. Social dialect भी होता है. अपर क्लास की लैंग्वेज और लोअर क्लास की लैंग्वेज में डिफरेंस आ जाता है. चॉइस ऑफ वर्ड्स इज़ डिफरेंट, एसेंट इज़ डिफरेंट. बी ऑप्शन इज़ रजिस्टर. तो रजिस्टर के क्या मतलब है, वैरायटी ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सिचुएशन आर, for example formal or informal situation, choice of words is different. Delta option is idiolect. तो idiolect में क्या होता है, every individual has its own variety of languages. Our language is different from our fellows, our accent is different, our pronunciation is different. तो हम अपने 7th MCQ की तरफ मूव करते हैं. A contact language is a mixture of elements from different natural language is called dash. Charlie option is diglossia. A situation where two varieties of a language are spoken. Don't confuse diglossia with isogloss. Option A is idiolect. ये हमने पहले ही पढ़ लिया. It is related to individual variety. Accent of our fellow are different. Their pronunciation and our pronunciation are different. Option beta is dialect. हमने इसको भी पहले पढ़ लिया कि ये एक रीजनल वैरायटी है. और डेल्टा ऑप्शन इज पिजन. मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ हैं, एक पार्टी है जापानीज़ और एक पार्टी है जर्मन. तो ये दोनों आपस में एक दूसरे की लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. तो आपस में ट्रेड करने के लिए ये जिन वर्ड्स को यूज़ करेंगे, जो दोनों पार्टीज़ अंडरस्टैंड करेंगे, इन वर्ड्स से जो एक लैंग्वेज बन जाती है उसे हम पिजन कहते हैं. पिजन का कोई अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर नहीं होता.
और ना ही इसकी कोई रिच वोकेबलरी होती है। और अगर यही पिजन जो है फैमिलीज़ में पेनेट्रेट कर जाए और बच्चों की फ़र्स्ट लैंग्वेज बन जाए तो हम इसे क्रियोल कहते हैं। और नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अवर 8th MCQ। और ये MCQ जो है वो जनरल ग्रामर से है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो MCQ है वो है themselves, himself, herself, itself, ourself, myself, are dash। तो सबसे पहले एक हम देखते हैं कि my, his, her is pronoun। when we add self in these pronoun तो हम अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। B इज़ राइट ऑप्शन। जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो हम ऐसे यूज़ करते हैं ईच अदर, वन एनदर, जैसे कि वी लव ईच अदर। 9th MCQ इज़ डैश was introduced at the beginning of the century by Ferdinand de Saussure as a deliberate reaction to the historically oriented linguistics of the 19th century। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकली ओरिएंटेड से मुराद क्या है। हिस्टोरिकली ओरिएंटेड से मुराद यानी इससे पहले जिस पे सबसे ज़्यादा काम हो रहा था ना वो हिस्टोरिकली लिंग्विस्टिक्स थी कि वक्त के साथ साथ लैंग्वेज में क्या चेंज आए हैं। लेकिन फर्डिनेंड डी सोसर का जो फोकस था वो सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स पे था कि इस वक्त मॉडर्न टाइम पे लैंग्वेज कैसे इस्तेमाल हो रही है। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रक्चरलिज्म जिसमें बाइनरी ओपोजिशन भी है कि जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का वो इन इटसेल्फ मीनिंग जनरेटिंग यूनिट है। लैंग्वेज इज़ इटसेल्फ मीनिंग जनरेटिंग यूनिट। ऑप्शन बी इज़ राइट ऑप्शन। तो हम चार्ली ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं जो है सेपर-वॉल्फ हाइपोथेसिस। सेपर-वॉल्फ हाइपोथेसिस में क्या था कि लैंग्वेज जो है हमारी थॉट को डिटरमिन करती है और वर्ल्ड व्यू बताती हैं। जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं उस पर डिपेंड करती हैं द वे वी थिंक। डेल्टा ऑप्शन इज़ लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। 100% जो लैंग्वेज है वो हमारी थॉट को डिटरमिन करती है, यानी कि जो डेल्टा ऑप्शन के अकॉर्डिंग 100% लैंग्वेज डिटरमिन करती है कि हमारी थिंकिंग क्या है, हमारी वे ऑफ थिंकिंग, माइंड और परसेप्शन, हमारे थॉट प्रोसेस को जो सारा कुछ जो है कौन जो है चलाता है, डिपेंड किस पे करते हैं, लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं। ऑप्शन ए इज़ डुअलिटी ऑफ पैटर्निंग। लैंग्वेज का एक फीचर है डुअलिटी, वो ये है जो भी आप बोलते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, साउंड और मीनिंग। साउंड को जोड़ते जाएं, मीनिंग जनरेट होता जाएगा। लैंग्वेज इज़ प्राइमरीली स्पीच, सो करेक्ट ऑप्शन इज़ स्ट्रक्चरलिज्म।